नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों हनुमंत कथा कर रहे हैं। लेकिन कथा से पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देश की सियासत और धार्मिक माहौल को गरमा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी में एक दिन जरूर रुद्राभिषेक होगा। काशी विश्वनाथ के बगल में जो कलंक लगा है वह मिटेगा। उन्होंने आगे कहा कि जैसे राम मंदिर बना वैसे ही एक दिन ज्ञानव्यापी पर भी भगवा लहराएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हमें मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। वहीं जब बरेली के एक मौलाना द्वारा विरोध को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समय समय का खेल है, दो कौड़ी के लोग करोड़ों में बिकने लगते हैं। अब बात उनके प्रयागराज आगमन की। मंगलवार दोपहर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हेलीकॉप्टर से बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से वह कार के जरिए करोलाबाग और फिर यमुना नदी में स्टीमर के माध्यम से रेल सेफ्टी पॉइंट पहुंचे। उनके स्वागत में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बागेश्वर बाबा के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। फिलहाल उनका यह बयान अब एक नई बहस को जन्म दे चुका है। धर्म, राजनीति और आस्था के बीच क्या क्या मोड़ आने वाला है, यह देखने वाली बात होगी। देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है और राजनीति के विषय पर हम बोलते नहीं, पर मात्र धर्म पर हमारा इतना कहना है, जिस देश की जयकारा मात्र नाम से लिया जाए, भारत माता की जय, जहाँ गाय भी माता हो, गंगा भी माता हो, गायत्री भी माता हो, वेद भी माता हो, उस देश में माताओं की पूजा होनी ही चाहिए। और जितने अधिकार माताओं को मिल सके वो माताओं के हित के लिए है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है। तो हमें लगता है माताओं की यदि सेवा होगी, पूजा होगी, उनके लिए कोई भी लॉ कानून आरक्षण बनता है, तो हमें लगता है इस देश के प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक पार्टी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो जो अपनी माताओं के पुत्र हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मातृ हित के लिए। बच्चों की बात की है, तो आपको लगता है कि इंडिया के अंदर लोगों के पास इतनी इनकम है कि उनको 4 बच्चों को पाल सके? जी, आपने 4 बच्चे कहे कि 4 बच्चे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जब उनके 30 बच्चे पल सकते हैं तो हिंदू के 4 नहीं पल सकते? महाराज जी, हम सब भारतीय हैं, मगर हमेशा जात, धर्म और के नाम पर जिस तरह से बांटा जाता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से आप? देखिए, जाति धर्म, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद होना चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं को भी मानना चाहिए। जैसे हम सनातन परंपरा को मानते हैं तो हम उसके प्रति कट्टर का मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारते काटते, लेकिन हम अपने सिद्धांतों को भली पूर्वक मानते हैं, व्यवहार से भी, आचरण से भी, वाणी से भी, और लोगों को जगाने का काम भी करते हैं। तो हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए, क्षेत्रों में नहीं बंटना चाहिए, भाषाओं में नहीं बंटना चाहिए। हमें एक तिरंगे के नीचे रहने की विचारधारा को स्थापित करना चाहिए, पर अपनी मान्यताओं को मानते रहना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, उसके लिए प्रयत्न जारी है। और इस वर्ष 4 जुलाई को हम फिर से एक घोषणा करने वाले हैं। उसके लिए इस वर्ष अब हम आगामी दिनों में रथ यात्रा निकालेंगे। ये 4 जुलाई से निकलेगी क्या? नहीं, 4 जुलाई को इसकी घोषणा की जाएगी, कहाँ निकलेगी, कब निकलेगी, पर इस वर्ष हम रथ यात्रा करेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने। अभी भी लगातार गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात है। लगातार यत्र यत्र अभी लगातार चली रही। अभी उत्तर प्रदेश में वृंदावन में विश्राम हुई है, आगे रथ यात्रा करेंगे। शास्त्री जी, गौ सेवक की आवश्यकता है गौ रक्षक से ज्यादा। गौ माता को हम लोग जो है पूजते हैं, मानते हैं, तो वर्तमान में गौ रक्षक ज्यादा है, गौ सेवक कम। देश में गौ माता को बचाना है तो गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। राष्ट्र माता घोषित करने की महाराज। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए जनसंवाद 24x7 के साथ। धन्यवाद।